ऐसे विदुर विदुरानी के यहां भी भगवान गए। अब तो ऐसा लगा युधिष्ठिर जी को कि भगवान शायद अब जाना चाहते हैं। तो लगा कि एक ना एक दिन तो भगवान को जाना ही है, तो हम काहे को रोक के रखें। हम रोकते भी तो भगवान का भी तो कुछ काम बिगड़ जाएगा। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा। भगवान इसके बाद अपनी नगरी द्वारका को प्रस्थान किए। अब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रह रहे हैं, लेकिन ये कथा श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना तो रहे हैं, लेकिन इतने में सभी ऋषियों ने कहा, अरे महाराज वो जो आप कथा सुना रहे थे, हम तो आपसे परीक्षित जी की कथा पूछ रहे थे और आप कौन सी कथा सुनाने लगे। तो वो तो बताओ, वो बालक का क्या हुआ जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की। सूत जी महाराज ने कहा, अरे ऋषियों देखो, ये गोविंद की कथा है ही इतनी मोहिनी कि कब कथा कहते कहते हम बिसर जाते हैं कि क्या कहना है और क्या नहीं, ये भूल जाते हैं। तो हम तो कथा सुनाते जा रहे थे प्रेम में विह्वल हो कि मैंने गर्भ में दर्शन किए और जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की, लेकिन देखता है कि ये तो वो नहीं है, तो उदास हो जाता है। कुछ समय हुआ, अब तो पांडव जब सोचते हैं कि बस अब तो सब हो गया, अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, तो सारे पांडव वन को चले जाते हैं और राज्य दे दिया इन्हीं परीक्षित जी को। अब परीक्षित नया नया राजा बना है और ये राजा सोचते हैं, राजा परीक्षित सोचते हैं कि जरा देख तो आए जनता में क्या चल रहा है, क्या सोच है हमारे बारे में। और ये राजा को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब भी सत्ता बदलती है लोगों के विचार भी बदलते हैं कि न जाने अब ये राजा कैसे देश को चलाएंगे, न जाने अब क्या होगा। तो जनता का क्या मत है और जनता क्या सोचती है, एक राजा को अवश्य उसके बारे में विचार करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। राजा परीक्षित भी गए, एक छद्म वेश धारण कर लिया, सुना कि लोग हमारे बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो लोगों से सुना, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि अरे भाई अब तो हमारे प्रदेश के, हमारे देश के नए राजा हैं परीक्षित, तो ये कैसे अब चलाएंगे इस राज्य को, इस राजपाट को कैसे संभालेंगे। इनके पूर्वज तो बड़े प्रतापी रहे हैं, अभिमन्यु, अर्जुन, भीम जैसे प्रतापी पूर्वज इनके, लेकिन क्या ये वैसे ही निर्वाहन कर पाएंगे। तो दूसरे ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो वो अवश्य राजपाट का निर्वाह कर लेगा। अब तो परीक्षित जी ने जो ये सुना, हर्ष हुआ, लेकिन तब तक परीक्षित जी ने क्या देखा, एक सुनसान जगह पर एक व्यक्ति है और वो एक बछड़े को और उसकी माता, गौ माता और उनके बछड़े को मार रहा है डंडे से। गौ माता पर प्रहार किया, मारा, और बछड़े को तो इतना मारा कि उसके 3 पैर ही तोड़ दिए। और जो ये परीक्षित जी ने देखा उनसे रहा ना गया। वो जो अपने छद्म वेश में थे उसे खोला और अपनी तलवार निकाली और कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह, जिन की रक्षा के लिए भगवान इस धरती पर आए, जिन गौमाता की रक्षा के लिए, गोद्विज देव धेनु हितकारी, उनके लिए भगवान धरती पर आए, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान का धरती पर अवतार हुआ, ऐसी गौमाता पर तुम प्रहार कर रहे हो, हम ये होने नहीं देंगे। और उन्होंने तलवार निकाली और उसको, दुष्ट को साइड किया, बांध दिया और यहां पर आए।
तो हाथ जोड़कर गौ माता से बोले कि गौ माता आप कौन हैं, आपको ज्यादा लगी तो नहीं। और वो बछड़ा उसको हाथ जोड़कर बोले आप कौन हैं। उस बछड़े ने कहा कि भाई अब इसमें तो तुम्हारा कोई वश नहीं है, ये तो विधि का विधान ही है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। तो इसमें ना तो उस व्यक्ति का दोष जो हमें मार रहा है, ना आपका दोष कि आपने हमें समय पे बचाया नहीं, इतनी क्षति हो गई। तो दोष किसका? कहा कि दोष तो हमारा ही है, हमने कभी ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फल हमें आज मिल रहा है। और जो इतना सुना परीक्षित जी तो समझ गए कि ऐसी बात यदि ये कह रहे हैं तो ये साक्षात धर्म ही हो सकते हैं, ये साक्षात धर्म देवता ही हो सकते हैं। इसीलिए चरणों में गिर गए, बोले मैं पहचान गया हूँ आप हैं धर्म, और ये जो गाय है ये पृथ्वी माता है।